नाम बदलता रहता है। ओके, सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स लॉ। तो जैसे हम गॉस थ्योरम में हमारे एप्लीकेशंस थे, टू फाइंड द फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, चार्ज्ड वायर, चार्ज मेटल प्लेट, लाइक दैट। Applications of Ampere's law to find the magnetic field for a different structure of a charge. Application of Ampere's law. यहाँ पे हम तीन applications discuss करेंगे. First, to find the magnetic field due to a charged wire. To find the magnetic field along the axis of a toroid, and third, to find the magnetic field along the axis of a solenoid. First, magnetic field due to infinite long charged wire, due to infinite long current carrying conductor. Charged wire नहीं, charged wire electric field develop करेगा. Infinite long current carrying wire. अपने पास एक infinite length का current carrying wire है. You have to find the magnetic field due to this wire. करंट जिसमें आई जा रहा है इसका लेंथ पूरा इनफाइनाइट तक है. सपोज इफ यू हैव टू फाइंड द फील्ड हियर, रेडियस इज r या पोजीशन वेक्टर इज r, तो बहुत आसान है. पहले वही सिंपल एम्पियर्स का यूज कर लो. मैंने क्या बताया, पहला स्टेप एज्यूम एन एम्पियरियल लूप. चलो एक लूप एज्यूम कर लेते हैं, ये अपना लूप बन गया. एंगल का कोई झंझट नहीं होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसी ही रहती है. जैसा लूप लेंथ है अपना वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड है, तो कोई टेंशन नहीं. थीटा तो जीरो है, बिकॉज लाइंस वैसे हैं, सर्कुलर है अराउंड दिस वायर. सो लाइंस भी सर्कुलर है, लूप भी सर्कुलर है, तो एंगल बिटवीन द लूप लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. हो गया. करंट कितना कवर हो रहा है, एक ही वायर है उसमें करंट आई जा रहा है, बस वही कवर हो रहा है, बस अप्लाई कर दो. तो b इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टोटल इंक्लोज्ड करंट विद इन दैट लूप. द टोटल इंक्लोज्ड करंट इज व्हाट, जस्ट i, और तो कुछ है ही नहीं, एक ही वायर है वही करंट कवर हो रहा है, म्यू नॉट i कर दिया. dl लूप लेंथ, ये जो छोटा सा यहाँ पे छोटा सा लेंथ लिया है उसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो पूरा लेंथ आ जाएगा. तो b इनटू टोटल लेंथ. लेकिन ये देखना, ये जो dl है ना हर जगह ये b के साथ जीरो एंगल ही बना रहा है, ये बात ध्यान देना. एट ईच एंड एवरी पॉइंट द एंगल बिटवीन दैट स्मॉल सेगमेंट एंड b इज व्हाट, 0 डिग्री. हर जगह जीरो है. कहीं अगर 90 बनाता ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता फिर, बिकॉज b डॉट यहाँ पे dl था ना, तो cos थीटा आता है. तो ये इस केस में क्या हो रहा है कि एट ईच एंड एवरी पॉइंट the angle between small segment dl and magnetic field is zero. इसलिए मुझे cos का झंझट नहीं लेना पड़ा. cos 0 मतलब 1. dl कितना हो जाएगा, 2 pi r. तो 2 pi r is equal to mu naught I. आ गया अपना रिजल्ट. b is equal to mu naught I divided by 2 pi r. यही रिजल्ट हमारा वहां पे भी आता था, बायट-सवर्ट लॉ जब हमने यूज किया था. तो भी सेम एज फॉर इनफाइनाइट लॉग वायर. दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन. सेकंड एप्लीकेशन, to find the magnetic field along the axis of a toroid. अब toroid कभी देखा है तुम लोगों ने? toroid देखा, magnetic field along the axis of toroid. toroid जलेबी देखा ना, बस जलेबी लेकिन क्या होता है, चिपकी हुई रहती है. toroid में वो जलेबी की जैसा ऐसा घूमता है इस टाइप से. ऐसा स्प्रिंग को घुमा दो, स्प्रिंग को 360 से घुमा दो. जलेबी मत समझना, जलेबी क्या होता है, वो चिपका हुआ रहता है, उसमें कोई सर्कुलर लूप नहीं होता, वो तो एकदम एक दूसरे में चिपके रहता है. एक स्प्रिंग है, समझो हमारे पास स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को 360 डिग्री से टर्न कर दिया, तो ये हमारा टॉरॉइड बन जाता है. यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द टॉरॉइड. तो एक्सिस मतलब अगर हम हर एक सेंटर, जितने भी लूप बन रहे हैं उन सब के सेंटर को मिला देते हैं, ये एक्सिस होता है. ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी लूप, हर एक लूप के सेंटर को ज्वाइन कर दो, दैट इज द एक्सिस. ये अपना एक्सिस बन गया. समझो इसका रेडियस जो है वो r है. यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस एक्सिस. तो अब हमको फर्स्ट स्टेप क्या लेना होगा कि एक एम्पीरियल लूप लो. एम्पीरियल लूप जो उस पॉइंट से पास कर रहा हो जहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे फाइंड करना है, तो यहां पे फाइंड करना है. तो हमारा लूप वहीं से जाना चाहिए. तो ये जो एक्सिस खुद ही एक लूप है. जब हम एम्पीरियल लूप बनाएंगे, एक्सिस इटसेल्फ इज एन एम्पीरियल लूप बना सकते हैं इसको, बिकॉज़ ये भी तो एक क्लोज्ड लूप ही है ना. अब कोई झंझट नहीं, मैग्नेटिक लाइंस ऐसे रहेंगी तो मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल ही रहेंगे उसके, बिकॉज़ इसके अंदर मैग्नेटिक, जैसे हमारा एक सोलेनॉइड होता है ना, मैग्नेटिक लाइंस कैसे निकलती हैं, ऐसे निकलती है ना उसके दोनों तरफ. तो ये तो पूरा घुमा हुआ है, तो मैग्नेटिक लाइन भी वैसे घूम जाएगी.
एक्सिस पे, तो जैसा एक्सिस लूप बना रहा है वैसा ही लूप लेंथ मैंने एज्यूम कर लिया। एक्सिस इटसेल्फ इज एन एम्पीरियल लूप, अलग से कुछ लूप को एज्यूम करने की जरूरत नहीं। एक्सिस इटसेल्फ इज एन एम्पीरियल लूप। और अगर जो डीएल सेगमेंट लोगे, डीएल सेगमेंट यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा लोगे डीएल, तो डीएल और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल ही है, तो थीटा भी क्या है 0 डिग्री हर जगह, बिकॉज जो मैग्नेटिक लाइंस है वो भी ऐसे ही निकलेंगी इसके अंदर बी, तो बी और डीएल के बीच में कोई एंगल भी नहीं बन रहा, थीटा का भी टेंशन नहीं। अब अपने को फाइंड करना है टोटल करंट विच इज एनक्लोज्ड विद दिस लूप। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि कितना वायर अंदर जा रहा है कितना वायर बाहर आ रहा है, तो ये दिया रहता है नंबर ऑफ टर्न्स, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ, या नंबर ऑफ टर्न्स दिया इस टॉरॉइड में। तो सोचो अगर यहाँ पे 100 फॉर एग्जांपल सपोज 100 टर्न्स हैं, तो इस लूप में ये जो मैंने रेड कलर में एक लूप एज्यूम किया ना, इसके अंदर 100 टाइम्स करंट जाएंगी और 100 टाइम बाहर निकलेंगी। मतलब हर बार कैसा हो रहा है करंट लूप, ये मान लो हमारा लूप है ऐसा, क्लियर, ये थोड़ा पूरा एक ऐसा लूप है, तो उस सर्कल में 100 टाइम करंट अंदर जा रहा है फिर बाहर निकल रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बार बार करंट अंदर से बाहर हो रहा है। तो टोटल लूप के अंदर कितने बार करंट इंटर किया है 100 टाइम, जितने टर्न्स होंगे उतने टाइम्स करंट बाहर से लूप के अंदर जा रही है। तो है तो एक ही वायर लेकिन वो बार बार घूम रहा है, तो बार बार करंट क्या हो रहा है उस लूप के अंदर जा रही है। तो बार बार अगर जैसे मान लो ये लूप है हमारा, अभी तो वायर ऐसे निकल गया तो करंट केवल आई है, लेकिन यही वायर अगर ऐसे जाए अंदर गया बाहर आया, बार बार अंदर बाहर जा रहा है, तो हर बार वो करंट आई को, हर एक लूप में करंट आई इंटर कर रहा है उस लूप के अंदर। तो इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, सो टोटल करंट इनक्लोज्ड विद इन दैट इंपीरियल लूप, कितनी बार वायर उस लूप के अंदर करंट लेके गया, तो अगर 100 टाइम 100 लूप है तो 100 टाइम वो करंट को भी लेके जाएगा। सो द टोटल करंट कितना हो जाएगा ni, जो टोटल करंट है दैट इज ni। एक राउंड होता है, ये लूप है, एक ही राउंड वायर जाके निकल आता, मान लो ऐसे वायर होता, एक ही राउंड जाके निकल आता तो सिंगल आई करंट होता, लेकिन ये तो क्या बार बार उसके अंदर जा रहा है। 100 टाइम अगर गया तो टोटल कितने बार वो करंट को अंदर लेके गया लूप के अंदर 100 टाइम्स। तो व्हाटएवर इज द नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल करंट कितना हो जाएगा ni, उस लूप के अंदर n टाइम्स वायर जा रहा है तो ni करंट इज द टोटल करंट। अब हो गया अपना काम खत्म, मैग्नेटिक एम्पियर्स का यूज कर लो, तो b इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। dl क्या करोगे, इस छोटे वाले लेंथ पे इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट द टोटल सर्कमफरेंस, तो b इनटू टोटल सर्कमफरेंस कितना आ जाएगा 2 पाई r। एंगल का कोई झंझट नहीं, मैंने बता दिया कि जैसे से लेंथ टर्न ले रहा है मैग्नेटिक लाइंस भी वैसे ही टर्न ले रहे हैं, तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस लेंथ या एट ईच एंड एवरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ दिस वायर मैग्नेटिक लाइंस आर व्हाट पैरेलल टू द लेंथ। तो इसीलिए cos थीटा 1 ही है हमारा, तो b इनटू 2 पाई r, रेडियस कैपिटल R है, कैपिटल R ले लो, b इनटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट ni, या मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट ni डिवाइड बाय 2 पाई r। दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a toroid, ये हमारा टॉरॉइड। अब इसी को अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेट कर देते हैं तो सोलेनॉइड बन जाता है, एक सिंपल स्प्रिंग हमारा जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a solenoid, मतलब ये जो हमारा जलेबी के जैसा टर्न लिया था उसको एकदम स्ट्रेट कर दो। थर्ड, मैग्नेटिक फील्ड along the axis of solenoid, मैग्नेटिक फील्ड along the axis of a solenoid। तो solenoid कैसा होता है इस टाइप से, ये स्प्रिंग जो हमारा, ये हमारा एक सोलेनॉइड है जिसका लेंथ L है और इसमें भी n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मतलब n नंबर ऑफ टर्न्स वो घूमा हुआ है। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। तो मैंने बताया एक्सिस कब मिलता है, जब सारे लूप के सेंटर को मिला दोगे। तो अगर हर एक लूप के सेंटर को मिला दोगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, यहां से यहां तक को अपनी एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। यही एक्सिस है समझो, a से लेके b तक। दिस ab इज व्हाट एक्सिस ऑफ दैट सोलेनॉइड। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस एक्सिस। तो जरा सोचो यहाँ पे इस सोलेनॉइड के अंदर जो व्हेन इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड बिकॉज़ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जाएंगी, ये एक बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, यही हमारा मैग्नेटिक लाइंस होगी, ठीक है, ये B है। दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। तो जो हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है वो मैग्नेटिक फील्ड एकदम लूप जो मैंने ये पूरा एक्सिस एज्यूम किया उसके एकदम से पैरेलल है।
तो हमको फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एज्यूम एन एम्पीरियल लूप व्हिच कैन कवर द टोटल करंट। तो इस एक्सिस में देखो, ये हमारा एक्सिस तो लूप है नहीं, हमको एक क्लोज लूप बनाना होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे मैं सर्कल नहीं बनाऊंगा बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है, तो एक ऐसा लूप एज्यूम करो जो उस पूरे स्ट्रेट लाइन को कवर कर सके। तो मैंने एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियल लूप एज्यूम कर लिया। इमेजिन ही करना है ना, तो कुछ भी इमेजिन करो, कोई टेंशन नहीं है। जैसे देखो तनिषा इमेजिन कर लेती है अपना नाम, तो जब इमेजिन करना है तो कुछ भी इमेजिन करते जाओ। तो ए टू बी, हाँ ए टू बी स्ट्रेट लाइन है, तो हमने यहाँ पे एक सर्कुलर एम्पीरियल लूप एज्यूम नहीं किया। कैसा एम्पीरियल लूप एज्यूम कर लिया है, एक ऐसा लूप जिससे हमारे डीएल में झंझट ना, पूरा यहाँ से तक एक्सिस चाहिए ना, आपको एक पॉइंट तो चाहिए नहीं, पॉइंट तो आ जाता है सर्कल पे, बट पूरी लाइन तो सर्कल पे आएगी नहीं, इसलिए हमने रेक्टेंगुलर एज्यूम कर लिया। तो ए बी सी और डी ये पूरा लेंथ लूप लेंथ है। यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा एज्यूम करो डीएल। अब हमको जब हम इंटीग्रेट करने जाएंगे तो देखो डीएल पूरे लूप लेंथ को कवर करना चाहिए, तो यहाँ पे भी डीएल है, यहाँ पे भी अगर एक छोटा सा टुकड़ा लोगे डीएल, यहाँ पे भी छोटा सा टुकड़ा लोगे डीएल, यहाँ पे भी हमारा छोटा सा टुकड़ा। मैं 4 बार क्यों छोटा सा टुकड़ा लिया, बिकॉज एक जगह से इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से टर्न हो गया ना, फिर ये हमारा यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट हो सकता है, उसके बाद फिर से पार्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना होगा, यहाँ से यहाँ तक अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक अलग और यहाँ से यहाँ तक अलग, तो अलग अलग पार्ट में हमको इंटीग्रेट करना होगा। बिकॉज ये सर्कल होता है ना, तो एक जगह से स्टार्ट कर पूरा कवर कर लेता है, 2 पाई आर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट होगा, उसके बाद वो फंक्शन चेंज हो गया, तो इसके लिए इंटीग्रेशन अलग होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड is equal to magnetic field due to AB, magnetic field due to BC, magnetic field due to CD plus magnetic field due to DA। 4 पार्ट थे, मैंने चारों ले लिया। अब AB में देखो, जो AB हमारा पार्ट है, AB का जो छोटा सा सेगमेंट DL है, that DL is making 0 degree with the magnetic field। जो AB वाला छोटा सा सेगमेंट है, ये वाला छोटा सा सेगमेंट, what is the angle between this small segment and the magnetic lines? 0 डिग्री। तो यहाँ पे तो थीटा का टेंशन है, थीटा कितना है 0। ये वाला पार्ट को देखो, जो BC पार्ट में है उसका DL मैग्नेटिक लाइंस के परपेंडिकुलर है, बिकॉज़ मैग्नेटिक लाइंस x एक्सिस पे है और ये वाला DL किस में है, y एक्सिस में। तो यहाँ पे थीटा कितना बढ़ रहा है 90 डिग्री। थीटा इज व्हाट, एंगल बिटवीन स्मॉल सेगमेंट DL एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला DL और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई एंगल इज 0। यहाँ पे क्या DL y एक्सिस पे है और मैग्नेटिक लाइंस किस में है, x एक्सिस में, सो एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया मतलब वो BDL cos 90 0 करके सब उड़ा देगा, तो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलेगा, ये लेंथ को इंक्लूड ही नहीं करना है अपने को। इसमें CD फिर से थीटा 0 ही बनाना है। और जो DA है, DA इज अगेन मेकिंग 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी थीटा कितना है 90। तो ये दोनों पार्ट तो गए, तो जब 90 बन जाता है तो BDL cos थीटा होता है ना, तो cos थीटा cos 90 क्या दे देगा, 0 दे देगा। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं cos 90 0 और इसका भी cos 90 0 हो जाएगा, cos 90 0। तो ये दोनों तो वैसे ही खत्म हो गए, मतलब पूरे लूप लेंथ में ये दोनों पार्ट कोई यूज नहीं है। अब आते हैं AB और CD। जो AB का हम इंटीग्रेट करेंगे, CD का क्या है, CD वायर इस एक्सिस से बहुत दूर है, यू डोंट हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट CD एंड CD इज फार अवे फ्रॉम दिस एक्सिस। जिस एक्सिस पे आपने निकालना है उससे CD बहुत दूर है, तो इट इज फार अवे, तो इसके फील्ड को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। फार अवे, ये एक्सिस से बहुत दूर है, तो एक्सिस पे उसका बहुत ज्यादा फील्ड नहीं आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट, नेग्लेक्सिबल एट दैट पॉइंट। मतलब 3 पार्ट को हमने उड़ा दिया। लूप लेंथ तो हमने एज्यूम कर लिया था, बट अपने को एक्सप्लेन करना होगा कि इसका हम नहीं ले रहे हैं बिकॉज़ इट इज मेकिंग 90 डिग्री, इसका भी नहीं ले रहे हैं बिकॉज़ इट इज मेकिंग 90 डिग्री, इसका क्यों नहीं ले रहे हैं, ये 0 तो बना रहा है बट इट इज अवे फ्रॉम द एक्सिस, हमको एक्सिस में फील्ड चाहिए, तो यहाँ पे इसका बहुत रोल नहीं आएगा, उसके रिस्पेक्ट में वो नेग्लेक्सिबल फील्ड है। यू जस्ट हैव टू फाइंड AB। तो हमारा क्या होगा, AB का तो हमको सब कुछ मालूम है, अब अप्लाई कर दो एम्पियर लॉ, B इंटीग्रेशन ऑफ DL इज इक्वल टू म्यू नॉट। अब तुम बोलोगे जब सब कुछ नेग्लेक्ट ही करना था तो लूप क्यों एज्यूम किया हमने, तो लूप जब तक लूप कवर नहीं करेंगे हमको मालूम कैसे चलेगा कि उसके अंदर कितना करंट गया। तो ये जो देखो हमने एक रेक्टेंगुलर लूप एज्यूम किया, इसके अंदर n टाइम्स वायर अंदर जाता है, बाहर आता है, फिर अंदर जाता है, फिर बाहर आता है, मतलब n टाइम्स वो एंटर करके बाहर निकलता है। सो टोटल कितना करंट इनक्लोज हो गया लूप के अंदर, Ni। अब DL इज व्हाट, इफ यू आर इंटीग्रेटिंग दिस DL यू विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ द एक्सिस, तो पूरे या सोलेनॉइड टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड का टोटल लेंथ कितना है L, तो B into L is equal to म्यू नॉट Ni। अब हो गया अपना B निकाल लो, तो B क्या आ जाएगा, म्यू नॉट Ni डिवाइड बाय L। दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे N नंबर ऑफ टर्न्स है, L इज द लेंथ।
So n is number of turns and L is what? Length. तो n is number of turns and L is the length of that solenoid. कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दे देता है, स्मॉल n, that is what number of turns per unit length. So if number of turns per unit length is given, that is small n, तो वहां पे small n यूज करना है. तब फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या हो जाएगा? म्यू नॉट स्मॉल n i. इसमें मत ये सोचना कि अरे सर ने तो n i by l किया था, यहाँ पे n i दे रहा है या बुक में n i दिया, तो n i दिया मतलब that is not number, that is number of turns per unit length. It is number of turns per unit length. So number of turns per unit length. So these are the three applications of Ampere's law. We can find the magnetic field due to infinite long straight wire, magnetic field along the axis of a toroid, and magnetic field along the axis of a solenoid. कोई डाउट यहां तक? समझ गया ना सर? समझ गया? ये हमारे तीन एप्लीकेशंस थे, इसके तीन ही एप्लीकेशंस हैं. अब अगर मान लो क्वेश्चन को ऐसा कुछ चेंज कर देता है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें अगर करंट आई जा रहा है, ठीक है, तो जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है जो हम लोगों ने गॉस थ्योरम में किया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds. जब मैग्नेटिक फ्लक्स लेने जाएंगे तो b डॉट ds कर देंगे. जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया. तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. ओके, अब हम अगर एम्पियर्स लॉ को यूज करके सपोज कर अपने पास क्वेश्चन ऐसा है कि देयर इज अ करंट कैरिंग प्लेट, करंट कैरिंग प्लेट ऑफ लीनियर करंट डेंसिटी, लीनियर करंट डेंसिटी कैपिटल आई. यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट है, एक वायर नहीं दिया, एक प्लेट ही दे दिया. मतलब समझो एक ऐसी प्लेट है जिसमें करंट जा रहा है. तो इसमें क्या हो गया? बहुत सारे करंट हो गए, ऐसे वायर्स हैं. ये हमारी प्लेट है जिसमें करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है. इट्स अ लीनियर करंट डेंसिटी इज गिवन, दैट इज आई, या कुछ और ले लो, मान लो मैं लीनियर करंट डेंसिटी इज गिवन, दैट इज अल्फा. अल्फा लीनियर करंट डेंसिटी इज अल्फा ले लो. चलो, तो ये एक प्लेट है पूरी की पूरी, एक वायर नहीं, एक सिंगल वायर नहीं, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट वायर्स हैं. द लेंथ ऑफ दिस प्लेट इज l. देयर इज अ प्लेट ऑफ लेंथ l इन विच करंट, मतलब हर एक वायर में, इसमें जितने भी वायर्स हैं सब में करंट आई जा रहा है. लीनियर डेंसिटी इज गिवन ऐसे. यहां पे मानो बहुत सारे वायर्स हैं एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेट की वजह से. मतलब यहाँ पे जहाँ पे एक वायर की बात नहीं, यहाँ पे देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर. पूरे वायर में मतलब पूरी प्लेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर्स हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट, या उसकी करंट डेंसिटी दिया है अल्फा. यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द प्लेट. फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द प्लेट. प्लेट से r डिस्टेंस पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है. तो जरा इस प्लेट को देखो, ये प्लेट है हमारी एक जिसमें n नंबर ऑफ, मतलब समझो ये मेरा हाथ प्लेट है जिसमें ऐसे बहुत सारे वायर्स, यहां से यहां तक वायर भरे हुए हैं, जिसमें हर एक वायर में करंट जा रहा है. मतलब समझो पूरा का पूरे प्लेट में करंट फ्लो कर रहा है, पूरी प्लेट में. मैंने डायग्राम तुमको समझाने के लिए यहाँ पे ऐसा अलग अलग वायर दिखाया ना, एक्चुअल में क्या होगा, ये पूरा वायर ही है, पूरी प्लेट है. एक सर्कुलर वायर नहीं है. नॉर्मल क्या होता है, छोटा सा वायर सर्कुलर होता है, यहाँ पे पूरी प्लेट ही है. समझो रेक्टेंगुलर प्लेट जैसी है पतली सी, उसमें पूरा करंट जा रहा है जिसकी करंट डेंसिटी इज गिवन
लीनियर करंट डेंसिटी इज गिवन अल्फा। सो लीनियर करंट, अब इसको जरा तुम टॉप से देखो, इस प्लेट को अगर यहां से देखो, तुम्हारी आंख यहां पे है अगर, टॉप व्यू, तो टॉप व्यू कैसे दिखेगा? एक ऐसा प्लेट दिखेगा, तुम ऊपर से देख रहे हो, यू आर ऑब्जर्विंग दिस प्लेट फ्रॉम द टॉप। ये प्लेट हमको दिख गई जिसमें बहुत सारे करंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वायर हैं जिसमें करंट आ रहा है, और ये सारे करंट ऐसा मत समझना कि ऊपर जा रहे हैं वाई एक्सिस पे, ये सारे जेड एक्सिस पे आ रहे हैं, मतलब ऐसे आ रहे हैं करंट। ठीक है, ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं ना, हम ऊपर से ऑब्जर्व करें उस प्लेट को, तो ये करंट ऐसे जा रहा था तुम्हारी आंख की तरफ, तो अभी हमारा आंख ऐसा है बोर्ड पे, तो ये जो करंट है पूरा बोर्ड के बाहर की तरफ आ रहा है, दिस वे करंट इज फ्लोइंग इन दिस प्लेट, मतलब कहीं अंदर से आके बाहर निकल रही। एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस प्लेट। यहाँ पे मान लो मुझे P पॉइंट पे क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। इट इज नॉट ए स्ट्रेट वायर, ऐसा मत समझना भैया कि ये स्ट्रेट वायर मार्क करके जैसा वायर है जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है, तो सर क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि वो तो ऑलरेडी 2 पाई r म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r निकाल चुके हैं। ये कहानी वैसी नहीं, ये प्लेट है और करंट इसका ऐसा नहीं है, करंट इसका ऐसा है, और वो भी एक नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ करंट, समझो, बिकॉज इसकी करंट डेंसिटी दिया है, जैसे जैसे लेंथ होगा पूरा चेंज होगा, तो पूरा हम लीनियर करंट डेंसिटी से हम पूरे करंट को निकाल लेंगे। यू हैव टू फाइंड द फील्ड एट दिस पॉइंट। क्लियर? मैं दो मार्कर से जैसे दिखा रहा हूं ना, समझो ऐसे करंट निकल रहे हैं पूरे बाहर इस टाइप से, एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो फर्स्ट स्टेप, व्हाट फर्स्ट स्टेप वी हैव टू टेक? फर्स्ट एज्यूम एन एम्पीरियल लूप। चलो मैं एक एम्पीरियल लूप बना रहा हूं, ऐसा लूप बनाओ जो पूरे प्लेट को कवर कर ले, तो मैंने प्लेट के जैसा ही लूप बना लिया। चलो ये पूरी प्लेट को कवर कर लिया मैंने लूप बना के। अब लूप में मैं क्या करूंगा? एक छोटा सा टुकड़ा लूंगा dl, यहां पे भी छोटा सा टुकड़ा होगा dl, यहां वाला जो टुकड़ा होगा किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो लूप लेंथ होता है, अगर वो परपेंडिकुलर हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहां पे भी जो लेंथ है dl, सो अगर इस प्लेट का लेंथ L है, द लेंथ ऑफ दिस प्लेट इज L, तो पहले टोटल करंट, हमको लीनियर करंट डेंसिटी दिया, लीनियर करंट डेंसिटी क्या होता है? di बाई dl इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा। तो यहां से di कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू dl, तो I कितना हो जाएगा? अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dl, पूरा dl इंटीग्रेट करोगे तो L ही आ जाएगा, तो अल्फा L, मतलब जो टोटल करंट हमारे लूप में कवर हो रहा है वो कितना है? अल्फा L। अब हम क्या अप्लाई करेंगे? एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ सिंपल सा कॉन्सेप्ट, B इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट। तो B इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, B इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब कितना लूप लेंथ लूं? मैंने पहले बताया ये लूप लेंथ क्या है उसके परपेंडिकुलर, बिकॉज इस वायर में जब ऐसे वायर में करंट आ रहा है तो जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी, मैग्नेटिक लाइंस कैसी होंगी? राइट हैंड थंब रूल, तो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे निकलेंगे इसकी। करंट अगर ऐसा है, देखो करंट ऐसे आ रहा है, मेरा थंब आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस कैसे? ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो यहाँ पे तो जो एक साइड में ऊपर जाएगा एक साइड में नीचे आएगा, मतलब पूरा एक सर्कुलर लूप जैसा बनाएगा। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री बना रहा है, लेकिन ये वाला लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? यहाँ पे ठीक नहीं, यहाँ पे करंट भी घूम जाएगा, लेंथ के जैसा करंट भी आ जाएगा, तो लेंथ का भी डायरेक्शन नीचे, जैसे इसका डीएल ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इसका डीएल नीचे मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो यहाँ पे तो थीटा 0 है, हियर आल्सो इट इज मेकिंग 0 डिग्री, और यहाँ पे थीटा कितना है? 90, एंड हियर आल्सो थीटा इज व्हाट? 90। तो जो स्मॉल सेगमेंट 90 बनाता है तो उस पार्ट को हम नहीं लेते, ये पार्ट नहीं लेंगे, ये पार्ट नहीं लेंगे, तो लूप लेंथ में ये वाला पूरा एल आएगा और ये वाला एल आएगा, बिकॉज देख लो ना करंट ऐसे आ रहा है इन दिस वायर, इन दिस मेटालिक प्लेट, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो मैग्नेटिक लाइंस कैसे होती है? सर्कुलर, तो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जाएंगे, थंब अगर आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है तो मेरा फिंगर्स किधर पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड, यही घूम के नीचे हो जाएगा, तो लूप लेंथ अगर नीचे आया, बिकॉज लूप लेंथ हमारा ऐसे आ रहा है, लूप लेंथ नीचे हुआ तो फील्ड भी नीचे होगा, so here it is making 0 degree, here also it is making 0 degree with the magnetic field। यहाँ पे 90 है तो 90 वाले पार्ट्स को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, बिकॉज 90 वो नहीं इंक्लूड करना है, ये दोनों पार्ट गए, तो टोटल लूप लेंथ इज व्हाट? L यहाँ का और L यहाँ का, तो टोटल लूप लेंथ इज व्हाट? 2L इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब I की जगह पुट कर दो, अपना हो गया, सॉल्व हो गया, तो B into 2L इज इक्वल टू म्यू नॉट I इज व्हाट? अल्फा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अल्फा बाय 2। This is what the magnetic field if a current I is flowing in a plate, एक सिंगल वायर नहीं पूरी की पूरी प्लेट में करंट भरा हुआ है, and the linear current density is given alpha, alpha बीटा ऐसा कुछ भी दे सकता है वो, and here because it is uniform इसलिए इंटीग्रेशन में डायरेक्ट L ही आ गया, अगर मान लो वेरिएबल होता तो हम उसको इंटीग्रेट कर देते।
तो इस प्लेट का लेंथ इफेक्टिव था, इसका विड्थ इफेक्टिव नहीं था। विड्थ एकदम पतली सी प्लेट है लेकिन उस पूरी प्लेट में करंट है। क्लियर, समझा यहां तक? हाँ बोलो। अल्फा इज लीनियर करंट डेंसिटी, अल्फा बीटा गामा ऐसा कोई भी एक मैंने कैरेक्टर लिख दिया है। इट इज मेंशन ना लीनियर करंट डेंसिटी इज अल्फा। तो लीनियर करंट डेंसिटी इज व्हाट? करंट पर यूनिट लेंथ। इफ इट इज सरफेस करंट डेंसिटी या एरियल करंट डेंसिटी इज गिवन, तो हम क्या लेते हैं di by dA, बट हियर इट इज गिवन लीनियर करंट डेंसिटी, दैट इज di by dL इज इक्वल टू अल्फा। अब इसी क्वेश्चन मान लो ये हमारा जो प्लेट है ये बहुत मोटी सी प्लेट होती है, देयर इज अ थिक प्लेट जिसका विड्थ भी है, मतलब यहाँ पे तो क्या पहले केस में मैंने प्लेट एकदम पतला सा लिया तो उसका विड्थ ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। अगर एक थिक प्लेट हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप से, इनफाइनाइट प्लेट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड टी थिकनेस। एक प्लेट है जिसका लेंथ इनफाइनाइट है और थिकनेस टी है। दिस प्लेट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड टी थिकनेस। सरफेस करंट डेंसिटी यहां पे दिया है, सरफेस करंट डेंसिटी इज J। इसका सरफेस करंट डेंसिटी दिया है J। So find the magnetic field at a point R from the plate। तो वैसी प्लेट है, लेकिन पहले केस में क्या था कि जो लीनियर करंट डेंसिटी था, बिकॉज वो प्लेट एकदम पतली सी थी तो उसका लेंथ इफेक्टिव था, ज्यादा वेट नहीं था उसमें। बट यहाँ पे क्या थिकनेस भी दिया, मतलब एक मोटी सी प्लेट है। तो प्लेट ऑफ इनफाइनाइट है तो बहुत बड़ा, बोर्ड के बराबर है मान लो, लेकिन वो मोटा है थोड़ा सा। तो प्लेट ऑफ इनफाइनाइट लेंथ of teeth and T thickness, surface current density is given J, find magnetic field at a point R from the plate। अब मतलब अपने पास एक मोटा सा प्लेट है ऐसा, अब जैसा ऐसा स्क्वायर बनाते हैं ना, तो एक मोटी सी प्लेट है। थोड़ा सा मैं टेढ़ा बना दे रहा हूं, अरे यार क्या हो रहा है, ये हमारा थिकनेस है, ऐसे एक मोटी सी प्लेट है इस टाइप से, तो ये वाला पार्ट है ऐसा, पूरी मोटी सी प्लेट है, इसका थिकनेस भी है बहुत। अब इसमें करंट पूरा भरा हुआ है, इस टाइप से करंट जा रहा है ऐसा। फिर से हम क्या करेंगे, अगर इसके टॉप व्यू को देखते हो, ऊपर से देखेंगे तभी हम टोटल करंट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर मैं टॉप व्यू देखता हूं तो यहाँ पे मोटी सी प्लेट दिखेगी ऐसा, इसका लेंथ तो बहुत है, इनफाइनाइट है, लेकिन प्लेट एकदम मोटी, ये उसका एक्सिस है, तो ये एक्सिस ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हर जगह करंट भरा हुआ है, पूरा सब करंट आ रहा है, पूरी प्लेट ही करंट से भरी हुई है, बिकॉज़ सरफेस करंट डेंसिटी इज गिवन, पूरा करंट भरा हुआ है, सब हर जगह समझो करंट ऐसे बाहर निकल रहा है इस टाइप से, इस प्लेट से। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द प्लेट। इसका थिकनेस, ये प्लेट का थिकनेस है, दैट इज t, पूरा यहां तक है थिकनेस। r हमको मतलब इनसाइड ही निकालना है, इनसाइड द प्लेट, इनसाइड द प्लेट। ये जो R पॉइंट है वो प्लेट के अंदर ही है, तो मान लो यहाँ पे अपना पॉइंट है, कोई टेंशन है, वहां पे पॉइंट ले लो, ठीक है। यहाँ पे मेरा पॉइंट P है, वेयर यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है R। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, हम एक एम्पीरियल लूप बनाएंगे, जो लूप कहाँ से पास कर रहा है, इस पॉइंट से। तो क्या करने का, एक एम्पीरियल लूप बना दो, दिस इज व्हाट एन एम्पीरियल लूप। अब यहाँ पे इस पूरे एरिया में जो मैंने एम्पीरियल लूप बनाया है उसका एक एरिया है, पूरे एरिया का करंट अपने को निकालना होगा। तो हमको करंट डेंसिटी दिया है, करंट डेंसिटी क्या होगा, DI बाई DA, करंट पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से DI क्या हो जाएगा, J इंटू DA, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। तो जो हमारा करंट है, करंट क्या आ जाएगा, करंट डेंसिटी इंटू एरिया। ये जो लूप है इसका पूरा एरिया लो, तो पूरा एरिया मैंने यहाँ से, ये R है, अगर ये पार्ट R है तो इधर भी R ही होगा। तो लेंथ कितना हो गया, या इसका विड्थ कितना हो जाएगा, 2R। और ये पार्ट, अब सपोज करो ये हमारा जो टोटल इसका
लेंथ है, द प्लेट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मतलब इसका लेंथ इनफाइनाइट है, एंड टी इज द थिकनेस। एक सेकंड, यहां तक पूरा पकड़ना तभी अपना करेक्ट कवर होगा। थिकनेस ऐसा लो, ये पूरा हमारा थिकनेस है, मतलब उसकी थिकनेस टी है, और ये ऐसा ऊपर आया हुआ है ना, तो ये इनफाइनाइट लेंथ तक आया है, मतलब ये पूरी लेंथ इनफाइनाइट लेंथ की है। तो थिकनेस इज टी, प्लेट की थिकनेस टी है, लेंथ इनफाइनाइट है, मतलब ये बाहर निकल रहा है ना, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, पूरा इनफाइनाइट तक निकला हुआ है। तो जब हम लूप लेंथ निकाला मैंने, उसका ये जो थिकनेस है मेरे लूप का, अगर इस पॉइंट से यहां तक आर है तो ये आर हो गया, इस साइड में भी आर, तो टोटल इसका विड्थ कितना आ गया 2r, और लेंथ कितना है जो प्लेट की थिकनेस है। तो करंट क्या होगा, करंट इज व्हाट, करंट डेंसिटी इनटू एरिया, एरिया इज व्हाट, एरिया ऑफ दिस लूप, जहां पे अपने को करंट चाहिए, बिकॉज़ अगर इस पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, सो ओनली दिस एरिया इज इफेक्टिव, ये जो एरिया है उसका करंट ही इफेक्टिव होगा। तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इज t इनटू दिस पार्ट इज व्हाट 2r, तो ये हमारा करंट, टोटल करंट इनक्लोज्ड विद इन दिस लूप। अब लूप लेंथ ले, लूप लेंथ के लिए क्या करो, यहाँ पे छोटा सा पार्ट dl ले लो एंड देन यूज एम्पियर्स लॉ। तो b इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। अब dl में तुमको ऑलरेडी मालूम है कि केवल ये वाला लेंथ हम लेंगे और ये वाला लेंथ लेंगे, सॉरी एम्पियर लूप, जो हमने r रेडियस का एक एम्पियर लूप एज्यूम किया है ना, तो जो करंट ऐसा है, हाँ हम ये वाला पूरा पार्ट लेंगे और ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट नहीं लेंगे, ये जो 2r है ये नहीं लेने वाला है, बिकॉज 2r के साइड में जो एम्पियर लूप लेंथ है उसके करंट हमारा ऐसे आ रहा है, तो फिर से वही सेम राइट हैंड थंब रूल। तो करंट अगर आउटवर्ड है तो मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जाएंगे, तो इन दोनों पार्ट्स के मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, पैरेलल, लेकिन इन दोनों के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो बस इन दोनों का लेंथ लेना है अपने को, यू हैव टू टेक द लेंथ ऑफ दिस पार्ट, यहां से यहां तक का लेंथ है लूप लेंथ, और ये भी लूप लेंथ लेंगे। ये दोनों पार्ट हम नहीं लेने वाला है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, बिकॉज़ इट इज मेकिंग 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। फिर से देख लो, करंट कैसे, करंट ऐसा आ रहा है इस प्लेट के बाहर की तरफ, इफ यू आर अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल, तो करंट, ये जो थंब है वो करंट को पॉइंट कर रहा है, तो मेरी फिंगर्स कैसे हैं इस टाइप से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऐसे जाएंगे, यहाँ पर फिर नीचे की तरफ आएंगे, पूरा एक क्लोज लूप बनाएंगे, तो इन दोनों पार्ट्स के परपेंडिकुलर होंगे, तो उन दोनों पार्ट्स को हम नहीं लेंगे। तो b डॉट dl मतलब b into dl, ये पूरा लेंथ और ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा 2t इज इक्वल टू म्यू नॉट I मैंने निकाला है j into t into 2r, सिंप्लीफाई कर लो, t कट गया, तो b इज इक्वल टू 2 टू गया म्यू नॉट j r, म्यू नॉट j r, और कुछ डिनोमिनेटर में नहीं बना, t कट गया 2 2, ओके 2t कट गया, मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट म्यू नॉट j into r, वेयर j इज करंट डेंसिटी, j इज सरफेस करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे जो प्लेट था, पूरी एक मोटी सी प्लेट है, यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दैट प्लेट। तो प्लेट में ऐसा टॉप व्यू से देखते हो तो करंट इस टाइप से अगर आ रहा है, तो टॉप व्यू से देखेंगे तो करंट ऐसा निकलता हुआ दिखेगा दिस टाइप। यू हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट r एक्सिस से, उस प्लेट के एक्सिस से r डिस्टेंस पे यहाँ पे हमने को फील्ड फाइंड करना है, तो r डिस्टेंस में मैंने एक एम्पीरियल लूप बना लिया। नाउ फाइंड द टोटल करंट इनक्लोज्ड विद इन दैट एम्पीरियल लूप। तो यहाँ पूरा एक एरिया इफेक्टिव है, बिकॉज़ सरफेस करंट डेंसिटी इज गिवन, तो सरफेस करंट डेंसिटी इज व्हाट, करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज di by dA। तो di क्या होगा, j into dA, j इज करंट डेंसिटी इनटू एरिया, एरिया ऑफ दिस लूप, क्या हो जाएगा विड्थ इनटू इसका लेंथ, पूरा जो प्लेट की थिकनेस है दैट इज t, so total area is what, t into 2r, तो I is equal to j t into 2r। now if you are applying bias that